हेलो एवरीवन, मैं एस के सिंह मेडिकल एडमिशन काउंसलर एसएम एजुकेशन सर्विसेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2023 में काउंसलिंग को लेके। अभी तक राउंड 1 राउंड 2 ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। एमसीसी का ऑल इंडिया कोटा 50% का लास्ट डेट था रिपोर्टिंग करने का राउंड 2 का, वो भी फिनिश हो चुका है। ऐसे में डिफरेंट स्टेट का भी राउंड 2 का मैक्सिमम स्टेट का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है और कुछ स्टेट हैं जिनका रिजल्ट आना बाकी है, कुछ स्टेट का भी चॉइस फिलिंग भी नहीं हुआ है। ऐसे में बिहार स्टेट जिसका चॉइस फिलिंग अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब देखते हैं हम कि राउंड 1 हो चुका है, राउंड 2 हो चुका है, अब राउंड 3 जिसको मॉप अप राउंड पहले बोला जाता था, क्या राउंड 3 में कितने परसेंट सीटें आने वाली है ऑल इंडिया कोटा 50% से। अगर बात करते हैं कट ऑफ रिवीजन का, तो क्या कट ऑफ रिवीजन थर्ड राउंड से पहले होगा, कब होगा, किस डेट में हो सकता है, इसके साथ साथ बताऊंगा कि क्या थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा। डिफरेंट स्टेट का क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन होगा, इन तमाम जानकारी को आपको देने वाला हूँ। हायर क्लिनिकल ब्रांच जो है वो कितने परसेंट वैकेंट आ सकती है थर्ड राउंड के लिए, कौन कौन से स्टेट में आप लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए आफ्टर कट ऑफ रिवीजन, एनआरआई कोटे से किस किस स्टेट में सीटें मिल सकती है, मैनेजमेंट कोटे से किस किस स्टेट में सीटें मिल सकती है, क्या नॉर्मल सीट भी आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल सकती है आफ्टर कट ऑफ रिवीजन। तो ध्यान देने वाली बात है, इस वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा यदि आपका स्कोर जस्ट क्वालिफाई है या फिर कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई हुए हैं तो कौन कौन से स्टेट में नॉर्मल सीटें नहीं मिल सकती है, कौन कौन से स्टेट में आपको एनआरआई कोटे से सीट मिलेंगी, कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ की सिर्फ आपको स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए एलिजिबिलिटी दी जाती है एनआरआई कोटे के लिए, ऐसा कौन सा स्टेट है जहां आपको मैनेजमेंट कोटे से कम स्कोर पे सीटें मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर बजट। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हम सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ रिवीजन का। कट ऑफ रिवीजन आपको 10 to 12 लास्टली 12 सितंबर तक आने की उम्मीद ज़्यादातर है कि आपको 12 सितंबर तक आपको कट ऑफ रिवाइज्ड हो जाएगा। कट ऑफ रिवीजन जैसे ही होता है तो आप ऑल इंडिया के मॉप अप राउंड और स्टेट का मॉप अप राउंड यानी कि ऑल इंडिया के थर्ड राउंड और डिफरेंट स्टेट की थर्ड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और ये 100% है कि आपको थर्ड राउंड के लिए ही एलिजिबल किया जाएगा। ऐसे सोशल मीडिया पे लगातार स्टूडेंट एक्टिव हैं और एनएमसी के साथ साथ आप एमसीसी को भी लगातार मेल कर रहे हैं जो कट ऑफ रिवीजन का इंतज़ार कर रहे हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि कट ऑफ रिवीजन ऑल इंडिया के राउंड 2 के दौरान ही हो चुका था और मॉप अप स्टेट ऑल इंडिया कोटे की थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड के लिए स्टूडेंट एलिजिबल हो गए थे और स्टेट के सेकेंड राउंड से एलिजिबल हुए थे। लेकिन इसके पिछले साल जितने भी काउंसलिंग हुए थे वो सभी काउंसलिंग में ऑल इंडिया के थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड और स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी दी जाती थी आफ्टर कट ऑफ रिवीजन। ये सेम कंडीशन इस साल भी होने वाला है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप कट ऑफ का इंतजार कर रहे हैं तो आप 10 to 12 तक आप रुकें, 10 to 12 सितंबर तक कट ऑफ रिवाइज हो जाएगा। वैसे आप लोग ज़्यादातर मेल कीजिए, एमसीसी को मेल कीजिए, एनबी को मेल कीजिए, एनएमसी को मेल कीजिए, लगातार मेल कीजिए, मल्टीपल मेल कीजिए। जितना ज़्यादा मेल करेंगे उसका रिस्पॉन्स उतना ही ज़्यादा आपको मिल जाएगा। वैसे कट ऑफ रिवीजन की बात किया जाए तो 20 to 25% कट ऑफ डाउन हो सकता है। अगर हम हायर क्लिनिकल ब्रांच की बात किया जाए तो मैक्सिमम ब्रांच है वो आपको उन्हीं कॉलेज में दिखेंगे, उन्हीं स्टेट में दिखेंगे जहाँ क्वालिटी कॉलेज का अच्छा ना हो या फिर क्वालिटी अच्छा है लेकिन बजट काफ़ी हाई चला जाता है, या फिर एनआरआई कोटे की सीटें ही आपको वैकेंट दिखेंगे या फिर नॉन क्लिनिकल ब्रांच। तो ध्यान देने वाली बात ये भी होगी कि क्या आप लोगों को किस किस स्टेट में आफ्टर कट ऑफ रिवीजन आपको सीटें अवेलेबल हो सकती है। अगर आप नॉर्मल सीट लेना चाहते हैं और कट ऑफ रिवीजन के बाद एलिजिबल हुए हैं तो ऐसे में आपको एनआरआई कोटे से मैक्सिमम स्टेट में सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, खास करके हायर क्लिनिकल ब्रांच। जैसे में बिहार नॉर्मल सीट नहीं मिल सकती है विदाउट एनआरआई, मध्य प्रदेश नॉर्मल सीट नहीं मिल सकती है विदाउट एनआरआई, रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गायनी जैसे ब्रांच की अगर बात की जाए तो। ऐसे में छत्तीसगढ़ विदाउट एनआरआई आपको सीटें नहीं मिल सकती है यदि आप कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई हुए हैं। ऐसे ही कंडीशन में अगर बात करते हैं वेस्ट बंगाल विदाउट एनआरआई आपको सीट मिलना आसान नहीं है। ये सेम स्कोर पे आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी विदाउट एनआरआई आपको सीट नहीं मिल सकती है, रेडियो डर्मा मेडिसिन पीडिया गायनी जैसे ब्रांच।
तो इन स्टेट में अगर आपको एडमिशन लेना हो, या फिर हरियाणा स्टेट हो, या फिर आंध्र प्रदेश हो, या फिर तेलंगाना स्टेट हो, या फिर आपको तमिलनाडु क्यों ना हो, या फिर पौंडीचेरी ही क्यों ना हो, इन तमाम स्टेट में आपको एनआरआई के थ्रू ही सीट मिल सकती है। लेकिन एक दो ऐसे स्टेट हैं, 3 ऐसे स्टेट हैं जहां विदाउट एनआरआई सीटें मिल सकती है, लेकिन बजट काफ़ी हायर साइड में जा सकती है। ऐसे कंडीशन में आपको महाराष्ट्र में आपको इंटरनल कोटे की सीटें अवेलेबल हो सकती है, जो कि आप ट्राई कर सकते हैं, जिसका बजट काफ़ी हाई होता है। राजस्थान में आपको मैनेजमेंट कोटे की सीटें मिल सकती है, जिसका फी काफ़ी हाई हो जाती है डिपेंडिंग ऑन योर बजट। यदि आपके पास काफ़ी अच्छा बजट है तो आप सीट ले सकते हैं। कर्नाटका के अंदर क्यू कोटे की सीट, अदर कोटे की सीट, जिसका फी जस्ट लाइक एनआरआई कोटे के अकॉर्डिंग ही होता है, तो आप कर्नाटका में आप सीट ले सकते हैं। 3 जो ऑप्शन है आपके पास, जो आप जस्ट क्वालिफाई हैं, कट ऑफ रिवीजन के बाद क्वालिफाई हो रहे हैं, या फिर इससे पहले से क्वालिफाई हो चुके हैं और आप विदाउट एनआरआई जाना चाहते हैं, तो इन स्टेट में टारगेट करके चल सकते हैं। महोबा फ्रंट में हायर क्लिनिकल ब्रांच भी मैक्सिमम वैकेंट रहती है। डिपेंड करता है कि किस किस स्टेट में किस किस कॉलेज में वैकेंसी है और कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है, कौन कौन सा स्टेट में आपको टारगेट करके चलना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या थर्ड राउंड ऑफलाइन होगा, किस किस स्टेट में होगा, या फिर स्टे वैकेंसी राउंड क्या ऑफलाइन होगा। जहाँ तक कि एमसीसी का शेड्यूल आया है, काउंसलिंग शेड्यूल आया है, इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टे वैकेंसी राउंड से अलग कर दी गई है। इसमें कोई मेंशन नहीं की गई है। जहाँ तक कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादातर उम्मीद है कि स्टे राउंड होगा डीम्ड का, वो ऑफलाइन मोड में कॉलेज लेवल काउंसलिंग कराई जाएगी, जिसको स्पोर्ट राउंड, इंस्टीट्यूशनल कोटे की राउंड बोली जाती है। तो हो सकता है कि इसे ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा, चांसेस ज़्यादा है, उम्मीद ज़्यादा है। अब बात करते हैं जो स्टेट में थर्ड राउंड ऑफलाइन मोड में लिया जाता था, ऐसे कंडीशन में राजस्थान की तरफ से एक नोटिस है कि राजस्थान स्टेट में राउंड 3 जो एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग कराई जाती है, यूजी नीट यूजी की अगर बात किया जाए, तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन आया है जिसमें ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराई जा रही है राजस्थान स्टेट के ऊपर। वैसे लगातार कॉलेज का डिमांड है कि राजस्थान में जो पीजी का काउंसलिंग है थर्ड राउंड, इसे भी ऑफलाइन मोड में कराया जाए। तो उम्मीद ज़्यादा है कि पीजी का भी काउंसलिंग राजस्थान के अंदर ऑफलाइन मोड में होगा थर्ड राउंड। ऐसे ही कंडीशन में मैक्सिमम ऐसे स्टेट हैं जहां सीटें अगर वैकेंट रह जाती है, ज़्यादा वैकेंट रह जाती है, तो हो सकता है कि थर्ड राउंड तो नहीं, लेकिन स्टे वैकेंसी राउंड आपको ऑफलाइन मोड में लिया जा सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके स्कोर, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, यदि आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में सीट नहीं मिल पाएंगे या फिर बॉर्डर लाइन पे है, तो आप मल्टीपल ऑप्शन लेके चलें। कम से कम 2 से 4 स्टेट का रजिस्ट्रेशन जरूर करें। हो सकता है कि किसी स्टेट में बाय द वे लास्ट मोमेंट में आपको कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिले, कोई गोल्डन ऑप्शन मिल सकता है, जहाँ तक कि आपको पीजी के सीट अलॉट हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप लोग जितना ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट का आप काउंसलिंग करेंगे, रजिस्ट्रेशन करके रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके पास ऑप्शन हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं खास करके कट ऑफ रिवीजन के बाद आपको क्या करना होगा। कट ऑफ रिवीजन के बाद आपको सबसे पहले सारे सोशल मीडिया है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप हो गया, या फिर आपको कोई बहुत सारे ऐसे सोशल वेबसाइट है, पोर्टल हैं, जहाँ कि आप कट ऑफ चेक कर पाते हैं कि आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से ब्रांच अवेलेबल हो रहे हैं। आप लोगों को मालूम है कि रेडियो की सीट, नॉर्मल सीट नहीं मिल सकती अगर आपका स्कोर 280 है और आपको रेडियो जैसा ब्रांच चाहिए, और आपको पता है कि 280 पे रेडियो की सीट मिलना संभव नहीं है। यदि आपके पास बजट है तो आप मैनेजमेंट कोटे से, यदि आपके पास बजट है तो मैनेजमेंट कोटे से, यदि आपके पास बजट में थोड़ा प्रॉब्लम है तो कुछ स्टेट में आपको एनआरआई कोटे से सीट अवेलेबल हो सकती है। इसके लिए आप चाहे तो एनआरआई का आप यूज कर सकते हैं। ऐसे में कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जहां सिर्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट का रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा कुछ नहीं कि आपका ब्लड रिलेशन का ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इस कंडीशन में यदि आपके पास 2 ऑप्शन है एनआरआई के साथ साथ मैनेजमेंट कोटे के लिए, अगर बजट का इशू नहीं है तो आप दोनों ऑप्शन से आप फाइट कर सकते हैं, दोनों कंडीशन में आपको सीटें मिल सकती है। तो ध्यान देने वाली बात ये होगी कि कट ऑफ रिवीजन के बाद आपको जो रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडी या गायनी जैसे ब्रांच है, इनका इस बार जो रेट हो सकता है, पैकेजेज हो सकता है, वो काफ़ी हाई हो सकता है, काफ़ी हाई बजट में आपको सीटें मिल सकती है। वहीं सर्जरी की बात किया जाए, ईएनटी, एनेस्थीसिया, ऑप्थल की बात किया जाए, तो इसमें अच्छा खासा आपको नेगोशिएटेड पैकेज पे सीटें अवेलेबल हो सकती है। पैथोलॉजी जैसे ब्रांच काफ़ी हाई नेगोशिएटेड पैकेज पे आपको सीटें मिल सकती है। डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके से कॉलेज को अप्रोच कर रहे हैं, क्या आपके पास सही और सटीक इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, कैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के वीडियो में इतना ही। बाकी आप लोग अगर एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप चाहे तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल करके हमसे आप चाहे तो एडमिशन गाइडेंस ले सकते हैं। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।